हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है सो यूनिट 2 से आने वाले हैं। आपको जो है सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से जो है सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अपन फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और जैसे अगस्त 21 में भी आया सो क्वेश्चन है। मैं बेसिक्स लिख जाता हूँ आपको और एक 4 क्वेश्चंस में जो है सो आपको परफेक्ट कर देता हूँ ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। जो बच्चे जो है सो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उन लोग को भी जो है सो मैं नज़र में रख के ईजी वे से जो है सो आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसा करते बताता हूँ। अपने को देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा देता है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश इन हैंड दिया उन्हें, अमाउंट दिया, कुछ बैलेंस एट बैंक अमाउंट दिया। ऐसा एंट्रीज देता उन्हें, अपन को क्या बनाने का रहता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट चीज़ जो है आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना बोले तो खाली परफॉर्मा डालिए, समझ परफॉर्मा बोले तो बॉक्स डालिए, समझ जाओ आपको 1 मार्क ईजिली मिल जाता। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अपने परफॉर्मा कैश बुक बोले तो कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन अपन एक बुक में लिख रहे हैं, तो उस बुक को क्या बोल रहे हैं अपन कैश बुक बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है, अगर 3 कॉलम्स रहे समझ जाओ तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जैसे कि मैं देखो ये परफॉर्मा बता रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट चीज़ क्या करना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चीज़ के अलग अलग रिलेटेड का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे डिस्काउंट का है, कैश का है और बैंक का है। 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन रहने की वजह से इसका नाम क्या दे दिया अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो बोलते हैं अपन इसको, डिस्काउंट अलाउड, डीए बोले तो फुल फॉर्म क्या है उसका, डिस्काउंट अलाउड है, कैश, बैंक, फिर से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट रिसीव्ड, डीआर बोले तो डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश, बैंक। ये साइड अपन क्रेडिट बोलते हैं, ये साइड जो है सो डेबिट बोलते हैं। और जो है सो आपको और भी डिटेल्स में होना है बोले तो मेरे प्रीवियस जो है सो फर्स्ट ईयर के नो क्या बोलते हैं बुक्स, क्या वीडियोस रहते हैं, उससे जो है सो आप लोग सीख सकते हैं ट्रिपल कॉलम और भी आसान तरीके से। तो मैं इस वे में बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो है सो आपको ईजिली आप जो है सो 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स सिक्योर करें ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, कैश इन हैंड, बैलेंस एट बैंक। कैश इन हैंड, अपने कैश जो है सो अपने हैंड में कितना है, कहते हैं 410 है। बैलेंस एट बैंक कितना है मेरा 8920 है। कैश इन हैंड, बैलेंस एट बैंक बोलते हैं अपना क्या करना, ये से डेट लिख लेना अपन। डेट क्या है यहाँ पे जो है सो मेरे को 2018 जनवरी 1 दिया ना यहाँ पे, तो 2018 जनवरी 1। तो कितना है अमाउंट यहाँ पे, कैश इन हैंड बोल रहा ना उन्हें। कैश इन हैंड बोले जब अपन क्या लिख लेते बिना सोचे, टू बैलेंस P/D बोल के लिख लेते अपन। तो देखो यहाँ पे कैश में कितना बोल रहा हूँ, 410 बोल रहा, राइट। कैश यहाँ पे है ना मेरा, कैश में कितना लिख ले रहा हूँ मैं 410। बैंक में कितना है मेरा 8920 है ना, बैंक में जो है सो मैं 8920 लिख लिया। अब नेक्स्ट देखो जो है सो अपने क्या दिया यहाँ पे, कैश सेल्स। तो अपन डेबिट में जो है यहाँ पे डेबिट है अपना, यहाँ पे क्रेडिट है। डेबिट में जो है सो जो भी पैसे आ रहे हैं वो डेबिट में लिख लेते हैं अपन, जो भी पैसे जा रहे हैं वो क्रेडिट में लिख लेते हैं। अपने को देखो कैश सेल्स बोल रहा नहीं, कैश सेल्स बोले तो बच्चे क्या सोच लेते हैं, कैश को जो है सो बेच रहे सोच लेते हैं, कैश सेल्स है ना सर बोलते हैं मोस्टली। कैश को बेच रहे नहीं अपन, सेल्स करे तो पैसे किस में आ रहे, कहते हैं अपने कैश में आ रहे। सेल्स करे तो अपने पैसे आते या जाते, राइट, आते ना। तो आए तो पैसे किधर लिख लेते हैं अपन, ये साइड लिख लेना। तो अपने जो है सो पैसे आ रहे बोल के अपन, डेट क्या है यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 लिख लेके, 2 सेल्स अकाउंट बोल के लिख लेना। सेल्स अकाउंट किस में आए पैसे, उन्हें ही बोल रहा ना कैश में आए बोल के। तो कैश का डब्बा यहाँ है ना मेरा, तो कितना अमाउंट आया मेरे कैश में 4500। कैश में कितना लिख लिया हमें 4500। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ उन्हें, पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे बने बोल रहा हूँ उन्हें, बैंक में पैसे बने समझ जाओ, किसके बैंक में बने, अपने बैंक में बने ना। तो बैंक में पैसे आ रहे, राइट। बैंक में पैसे समझ जाओ अपने कि 4000 रुपये। तो किधर आ रहे, बैंक में पैसे आ रहे ना। तो बैंक में जो इसमें एंट्री नहीं डाल ले रहा हूँ, देखो पैसे अमाउंट डाल रहा हूँ। बैंक में मेरे 4000 है, किसके कैश से गए, या कोई पैसे अपने बैंक में डाले बोले या अपन इस बैंक में पे करे बोले, अपन इस बैंक में पे करे बोले ना। तो अपने पास पैसे यहाँ से बैंक में आ रहे, अपने कैश से जो है सो पैसे जा रहे। तो यहाँ पे क्या है 2 एंट्रीज आ रहे ना, ऐसा 2 एंट्रीज आए तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉन्ट्रा एंट्री। जिसके एलएफ के कॉलम में क्या करना अपन, सी बोल के लिख देना। लिख दिए बाद में से यहाँ पे बैंक में लिख रहे बोल के, ये साइड किसकी वजह से आ रहे हो पैसे, कैश की वजह से आ रहे ना। टू कैश अकाउंट बोल के लिखते। यहाँ पे जो है सो अपन कैश में लिखे, पैसे जा रहे बोल रहे अपन कैश में, किसकी वजह से गए पैसे, मेरे बैंक की वजह से गए ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, बाई बैंक अकाउंट। डेट क्या है यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे भी 3 डाल लेना मैं, यहाँ पे भी जो है सो 3 डाल लिया मैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदा मैं, खरीदे तो स्टेशनरी खरीदे तो पैसे आते या जाते, जाते, राइट।
सो परचेज स्टेशनरी पैसे जा रहे, बल्कि मैं ये सेट लिख ले रहा हूँ। बाई कई के लिए जा रहे, स्टेशनरी के लिए जा रहे ना, बाई स्टेशनरी अकाउंट। यहाँ पे उन्हें कैश या बैंक का जिक्र नहीं करा, उन्हें जब कभी भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं करा, समझो अपन डायरेक्ट कैश में लिख लेते 100 रुपये। नेक्स्ट क्या है, पेड महेश बाई चेक। अपन महेश को क्या करेंगे थे, चेक से पैसे पे करेंगे थे। सो क्या लिख लेना, अपन पैसे जा रहे, राइट, जा रहे तो मैं किधर लिखना बोला, क्रेडिट साइड में लिखना बोला ना, तो 8 के दिन जो है सो बाई महेश अकाउंट। सो अमाउंट कितना दे रहा हूँ, 280, डिस्काउंट में कितना है 20। सो अपने चेक से पे करे बोल के अपन किधर लिख लेना, अमाउंट बैंक में लिख लेना 280, डिस्काउंट कितना आया मेरे को 20 रुपीज़ का, बोल के डिस्काउंट के कॉलम में मैं 20 रुपीज़ लिख लिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, गिव ए चेक फॉर कैश परचेजेस। अपन कुछ कैश में खरीदे गए थे, उसके लिए क्या पे करे गए थे, अपन चेक दिए गए थे। गिव ए चेक फॉर कैश परचेजेस बोल के दे रहा हूँ। सो बाई अपन कैश के चीज़ों को परचेज ही होता ना हो, बाई परचेज अकाउंट कितना है वो अमाउंट 1500 है ना, तो मैं किस में लिख ले रहा हूँ, बैंक में जो है सो चेक दे रहे ना अपन, परचेज कर रहे भाई, परचेज करे तो पैसे जाते इतना, तो बाई परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ मैं, 1500 रुपये लिख लिया। नेक्स्ट देखो, ड्रू फॉर पर्सनल यूज़। ड्रू फॉर पर्सनल यूज़ बोले तो अपने खर्चों के लिए अपन क्या करे गए थे, पैसे निकाल लिए गए थे। पैसे निकाले तो अपन क्या बोल रहे, बाई बैंक, क्या कहाँ से निकाल रहे हैं अपन, बैंक से निकाल रहे हैं ना, किसके लिए, पर्सनल यूज़ आया, समझो यहाँ पे क्या लिख लेना अपन, बाई ड्राइंग अकाउंट। कितना है वो पर्सनल यूज़ के लिए, 500 रुपये है ना। सो अपन कहाँ से निकाल रहे, बैंक से जिक्र नहीं करा उन्होंने, उसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, कैश में से ही निकाल ले रहे हैं अपन 500 रुपये। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिसीव फ्रॉम सुरेश ए चेक फॉर इन फुल सेटलमेंट 1970, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फॉर 2000। रिसीव करेगा थे अपन सुरेश के पास से, रिसीव बोलते कि अपने को पैसे यहाँ पे लिखने का है, क्या रिसीव करेगा थे यहाँ पे, चेक रिसीव करेगा थे, कितने रुपए का, 2000 का चेक रिसीव करेगा थे, उसको कितने रुपए आएगा थे 1970। तो अपन 30 रुपीज़ क्या करें, डिस्काउंट दे दिए। सो डिस्काउंट में कितने चले गए मेरे, 30 रुपीज़ चले गए, 1970 किधर चले गए, बैंक में चले गए। सो यहाँ पे क्या लिखना, मैं टू किसके पास से आ रहा है उसका नाम लिखना, टू सुरेश अकाउंट। नेक्स्ट देखो आपने क्या दिया यहाँ पे, ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से मैं जो है सो पैसे निकाल रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो बैंक से पैसे निकाले तो अपने कैश में बढ़ जाते ना पैसे, तो बैंक से निकाल रहा था मैं, कैश में बढ़ जा रहे, और बैंक में क्या हो जा रहे मेरे, कम हो जा रहे पैसे। तो क्या हो गया मेरे को, यहाँ पे कैश में बढ़ जा रहे, बैंक में क्या हो जा रहे, तो कम हो जा रहे। आप ही सोच लीजिए, अब जब जो है सो अपन जो है सो बैंक में से पैसे निकाल रहे, बैंक में से कैश अपने पास क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा, तो कैश में मैं क्या करा यहाँ पे, बढ़ा लिया। यहाँ बैंक में क्या कर दिया, ये सेट क्या हो रहा, निकल जा रहे, तो लिख देना अपन यहाँ कम कर लिया। अब देखो यहाँ कैश लिख लिया, कई के लिए कैश में है पैसे, बैंक से निकाले बल्कि अपने कैश में है ना, टू बैंक अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या है अपने बाई, कई के लिए कैश बैंक में कम हो गया अपने पास कैश की वजह से ना, बाई कैश अकाउंट। नेक्स्ट जो है अपने क्या दिया यहाँ पे, पेड वेजेस दिया। पेड वेजेस बोले तो अपन किसी को पेड, लफ्ज़ पेड आ गया बोले तो ये सेट चले आती, बाई किसको पे कर रहे हैं अपन, वेजेस को ना, बाई वेजेस अकाउंट। कितना है वो अमाउंट, वेजेस का अमाउंट अपने कितना दिया वहाँ पे, 100 रुपये दिया। सो अपने कैश या बैंक जिक्र नहीं करा, बल्कि मैं डायरेक्टली किस में लिख लेता हूँ, कैश में लिख लेता हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या है, बैंक रिटर्न चेक ऑफ सुरेश डिसऑनर्ड। बैंक जो है सो सुरेश का चेक क्या करे गए थे, रिटर्न कर दिए गए थे। तो बैंक जो सुरेश का चेक क्या था, यहाँ था ना अपना, देखो यहाँ पे नाम ऑलरेडी रहता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखना फिर से, बाई सुरेश अकाउंट, ब्रैकेट में क्या करना है अपन, डिसऑनर्ड बोल के लिख देना, डिसऑनर्ड लिख दे के, कितने का चेक है वो, हाँ क्या बोलते हैं, अपने को मालूम है ना ऑलरेडी जो दिया सो अमाउंट वही पलटा के लिख देना यहाँ पे 1970। यहाँ पे कितना आ गया मेरा 30 रुपीज़। लास्ट क्या है यहाँ पे, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक, बैंक जो है सो चार्ज करेगा थे पासबुक के लिए। सो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, बाई बैंक चार्जेस। सो कितना है वो 10 रुपये ना, तो चार्ज करे तो किस में से कट होते हो, बैंक में से ही कट होते। सो अपन को क्या करना, अब इधर का जो है सो पहले क्या करना, डिस्काउंटों के टोटल कर लेना। यहाँ पे डिस्काउंट का देखो, यहाँ पे टोटल एक इस लाइन में मारना अपन, यहाँ से भी 3 एक साथ, तो ये साइड भी आके यहाँ पे भी जो है सो 3 एक साथ मार लिया हमें, यहाँ पे तीनों को, यहाँ पे टोटल, इधर भी टोटल। अब देखो इधर का पहले डिस्काउंटों का जैसा है वैसे लिख लेना, यहाँ का टोटल कितना हो रहा है 30, इधर का टोटल कितना हो रहा है मेरे 50, जैसा है वैसे लिख लिया हमें। अब उसके बाद में ये टोटल करना मेरे कितना आ रहा, 4000, 4500। देखो अपन रफ में कर लेंगे, 4 10 एक है,
4500 है, उसके बाद में क्या है 1000 है। तो इसको सही ऑर्डर में लिख लेना अपना। तो कोई कैलकुलेटर रहता आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर ले सकते हैं आप। 410 एक है, फिर से 1000 एक है। सो 01549, 4 + 1 5। तो इधर का कितना आ रहा है मेरे 5910 आ रहा। ये क्या है डेबिट साइड का है। फिर से मैं क्रेडिट साइड का सेम कैश को ही टोटल करना अपना, दूसरी चीज़ को नहीं करना। सो इधर का टोटल मेरे कितना आ रहा 5910। अब इधर का टोटल करेंगे मेरे 4000, फिर से 100, फिर से 500, फिर से कितना है मेरा 100 है। सो कितना आ रहा 600, 700, 4700 आ रहा। तो दोनों में से बढ़ के अमाउंट कौन सा है मेरा 5910 है ना। सो दोनों साइड भी क्या कर रहा हूँ मैं 5910, 5910। तो अब देखो क्या करना है अपना कैलकुलेटर में 5910 माइनस 5910 माइनस 4700 अपना कैलकुलेटर में कर देना। 0 1 9 में से 7 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। सो ये कितना हो जा रहा है 1210 हो जा रहा ना। तो ये साइड देखो अपने क्रेडिट साइड में 4700 आया था ना। तो अपन दोनों साइड भी क्या लिख लेना, जो बड़ा अमाउंट है वो लिख लेना। तो इसीलिए मैं दोनों साइड में क्या करा, दोनों साइड में 5910, 5910 लिख लिया। यहाँ पे लिख लिए बानर से, लेकिन मेरे क्रेडिट में यहाँ पे कितना आ रहा 4700 ही आ रहा। तो 4700 कम हो रहा बोल के अपन दोनों साइड क्या करें 5910 लिख लिए। उसके बाद में 5910 में से 4700 माइनस करें तो मेरे कितना आ रहा 1210 आ रहा। यहाँ 1210 लिख लेना अपन। लिख लेके इसको क्या बोलते हैं बाई बैलेंस, मिला रहे ना अपन इसको बाई बैलेंस कैरिड ऑन, मंथ का लास्ट डेट लिख लेना। अब ये जनवरी तक का चल रहा था आगे 31। फिर से आगे ना 31 बोल के लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के यहाँ कैश में जो है सो अपन कितना लिख लेना 1210 लिख लेना। नेक्स्ट जो है सो अपन क्या करना बैंक का टोटल कर लेना। बैंक का टोटल करने के लिए मेरे जो है सो ये अमाउंट आया ना उसको कर लेना अपन 8910 प्लस 4000 प्लस 1970। सो 0 2 + 7 9, 9 9 कितना हो गया 18 या 1 कैरी हो गया 8 + 1 9, 9 13 14, 14890 जो है सो मेरे डेबिट साइड का आ रहा बैंक का। अब जो है सो क्रेडिट साइड का बैंक का कितना आ रहा मेरे को 280 एक है, फिर से क्या है मेरे को 1500 एक है। आप लोगों को जो है सो कैलकुलेटर अलाउ रहता है डिग्री के बच्चों के लिए, कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर ले सकते हैं। अगर इंटर से देख रहे हैं मेरा वीडियो ये बोले तो इंटर में जो है सो कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता। और ये क्या है 10। सो 0 7 + 1 8, 8 8 16 हो गया मेरा, 6 क्या 1 कैरी, 2 + 1 3 + 5 8, 8 + 9 17, 1 कैरी। तो ये कितना हो गया 4760। सो दोनों में से अमाउंट कौन सा बढ़ के 14890 ना। सो मैं दोनों साइड भी क्या कर ले रहा हूँ 14890, 14890। सो अब मेरे को जो है सो आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं यहाँ पे कितना अमाउंट लिखना। सो दैट मुझे समझ में आता है कि बच्चों को जो है सो समझ में आया या नहीं आया। सो आप लोग जो है सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का भी। और जो है सो मैं साथ साथ में क्या करिए ये जो है सो सिंगल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो आप लोग ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आया या कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और भी आसान वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब से ही आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करें समझ जाओ तो आगे जाके जो है सो आपको ईजिली कर सकते। सो ये मेरा ट्रायल वीडियो था ट्रिपल कॉलम कैश बुक के रिलेटेड। आप लोग बताइए मुझे कि कितना समझ में आया आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सो दैट अपन जो है सो आगे से जो है सो सेम पेन और पेपर ले लेके अपन बुक में या पेपर में ही करेंगे, या फिर जो है सो बोर्ड पे समझाना की कोशिश करता हूँ मैं। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।